राजा था जो अत्यधिक बूढ़ा हो चुका था। उसने अपने बेटे को बुलाया, कहा कि बेटा मैं बूढ़ा हो चुका हूं, मैं मर रहा हूं, मैं मर जाऊंगा कुछ दिन बाद, तू राजा बनेगा, प्रजा का बहुत ख्याल रखना, बहुत सेवा करना प्रजा की। वो बेटा पिता की आज्ञा मानकर बोला ठीक है मैं करूंगा। वो बूढ़ा राजा मर गया। अब ये नया राजा बना, तो जब ये राजा बना तो इसे शपथ दिलाई गई। राजा बनता है ना तो शपथ दिलाई जाती है, मैं ईश्वर की सौगंध खाकर शपथ लेता हूं। जब ऐसी शपथ दिलाई गई तो राजा ने मना कर दिया, बोले मैं ईश्वर की सौगंध नहीं खाता, क्योंकि मैं तो ईश्वर को मानता ही नहीं। अब तो सारी प्रजा में हाहाकार मच गया, कैसा राजा है ये, तो भगवान को मानता नहीं। राजा ने कहा मेरे 3 सवाल हैं, यदि मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर मिलेगा तो मैं भी भक्त हो जाऊंगा, और नहीं मिलेगा तो जितनी मूर्तियां हैं, जितने मंदिर हैं मेरे राज्य में, सारे मंदिर तोड़वा दूंगा और सारी मूर्तियां हटवा दूंगा। सारा मंदिर तोड़वा करके सारी मूर्तियां हटवा दूंगा। अब तो सारे प्रजा में हाहाकार मच गया, बड़ा दुष्ट राजा है, क्या करें, बड़ा दुष्ट है, बड़ा दुष्ट। राजा के 3 सवाल थे। पहला सवाल, जितने लोग यहां हैं मेरे राज्य में, यदि आप मेरे प्रश्नों का उत्तर देंगे तो मैं मूर्तियां और मंदिर रहने दूंगा, नहीं देंगे तो मैं हटवा दूंगा। 1 महीने का समय देता हूं, 1 महीने में मेरे प्रश्न का उत्तर दो। और 3 सवाल कौन कौन से? पहला सवाल, भगवान कहां है, और है तो दिखाई क्यों नहीं पड़ता? पहला सवाल, ईश्वर कहां है और है तो दिखता क्यों नहीं? सवाल पहला। सवाल दूसरा, भगवान किस तरफ देखता है, किस ओर देखता है, अभी भगवान किस ओर देख रहा होगा, यह दूसरा सवाल। अभी भगवान किस तरफ देख रहे होंगे, राजा का सवाल। सवाल तीसरा, भगवान इस समय प्रेजेंट में, अभी वर्तमान में भगवान क्या कर रहे होंगे, ये 3 सवाल। अभी भगवान क्या कर रहे होंगे, भगवान किस तरफ देखते हैं, और भगवान है तो दिखते क्यों नहीं? ये 3 सवाल का उत्तर, 3 प्रश्नों का उत्तर मुझे 1 महीने के अंदर चाहिए। यदि नहीं दिया तो सारे मंदिर हटवा दूंगा। राजा ने घोषणा कर दी। अब राजा ने निर्णय ले लिया। बड़े बड़े साधु संत भक्त परेशान होने लगे। राजा को समझाने गए कि भाई भगवान दिखने का विषय नहीं है, जैसे हवा दिखाई नहीं पड़ती ऐसे ईश्वर दिखाई नहीं पड़ता। राजा बोला तर्क अच्छा है पर मैं संतुष्ट नहीं हूं। राजा किसी की बात नहीं मान रहा था। समझाते समझाते 29 डेज बीत गए, 29 दिन बीत गए। आज महीने का अंतिम दिन था। आज राजा को यदि संतुष्ट नहीं किया गया तो सारे मंदिर तोड़वा देगा, सारी मूर्तियां हटवा देगा। बड़ा दुष्ट राजा है। सारी प्रजा ने गालियां दी, बड़ा दुष्ट राजा है, बड़ा दुष्ट। एक बूढ़े संत, एक बूढ़े भक्त बड़े परेशान, बहुत समझाया राजा को, नहीं माना। थक कर राजा से वो संत अपने घर गए और रोने लगे। हे विधाता, ये तेरी क्या लीला है, ऐसा दुष्ट राजा हमें क्यों दिया है? रोता हुआ देख बूढ़े बाप की बेटी बोली, पिताजी आप क्यों रो रहे हैं? उस बूढ़े बाप ने, उस बूढ़े संत ने कहा, गृहस्थ संत थे, कि बेटी हमारा जो राजा है बड़ा दुष्ट है। कल ये सारे मंदिर हटवा देगा, मूर्तियां उठवा देगा, घर से मंदिर, घर से भगवान हटवा देगा। क्यों? 3 सवाल पूछे हैं इसने, लोग उत्तर दे रहे हैं तो सुनता नहीं है। लड़की ने कहा, मैं इसको उत्तर देकर आती हूं, आप परेशान ना होइए, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। अब राजा के पास वो बेटी, संत जी की बेटी गई, दरबार लगा था। बेटी ने कहा, महाराज मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देने आई हूं, आपके 3 सवालों का उत्तर, 3 प्रश्नों का उत्तर। हाँ हाँ उत्तर दो।
उस लड़की ने जो उत्तर दिए ना, राजा बड़ा प्रभावित हुआ। क्या उत्तर थे सुनिएगा। उस लड़की ने कहा, राजा मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूं उसके पहले मैं दूध पीना चाहती हूं, क्या आप मुझे दूध की व्यवस्था कराएंगे? राजा ने सोने के कटोरे में दूध बुलवाया और दूध रखा। उस लड़की ने राजा से सवाल किया कि राजन बताइए, इस कटोरे में आपको क्या दिखाई पड़ रहा है? राजा ने कहा दूध। सबने कहा दूध भरा है, दूध। लड़की ने कहा नहीं, आपको दूध दिखाई पड़ रहा है और मुझे मक्खन दिखाई पड़ रहा है। बताओ उस दूध से भरे कटोरे में क्या था, दूध था या मक्खन? जोर से, जोर से। था तो दूध ही, लेकिन वो दूध है, पर लड़की कह रही है मुझे दूध नहीं नजर आता, मुझे तो इस दूध में मक्खन नजर आ रहा है। लड़की ने राजा से कहा, महाराज बताओ क्या इस दूध में मक्खन नहीं है? आप सिद्ध कर सकते हैं कि इस दूध में मक्खन नहीं है? राजा ने कहा है, इस दूध में मक्खन है, बताओ दूध में मक्खन है या नहीं? राजा ने कहा दूध में मक्खन है। लड़की ने कहा जैसे दूध में मक्खन है पर दिखाई नहीं पड़ रहा है, उसी प्रकार कण कण में ईश्वर है पर दिखाई नहीं पड़ रहा। देखने के लिए दूध में मक्खन है, देखने के लिए दही बनाना पड़ेगा और दही का मंथन करना पड़ेगा, तब जाकर मक्खन प्रकट होगा। उसी प्रकार कण कण में विराजे परमात्मा को देखने के लिए भक्ति करना पड़ेगा, तब जाकर के वो प्रेम से भगवान प्रकट होंगे। प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। लड़की के उस उत्तर से राजा संतुष्ट हुए। दूध को देखा जा सकता है पर दूध में छिपे मक्खन को नहीं देखा जा सकता। नहीं दिखता इससे यह सिद्ध नहीं होता कि दूध में मक्खन नहीं है। कई बार जो चीजें नहीं दिखती वो होती हैं पर दिखाई नहीं पड़ती। जैसे जैसे समुद्र में नमक है या नहीं? उत्तर, समुद्र में नमक है या नहीं है? क्या दिखाई पड़ता है? जैसे समुद्र की प्रत्येक बूंद में नमक समाया है, ऐसे सृष्टि के कण कण में जीव मात्र में परमात्मा समाये हैं, गोविंद समाये हैं, भगवान श्री कृष्ण समाये हैं।